नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राम और उनके आदर्श भारत के हर इंसान में हैं और भगवान राम के संस्कार और मर्यादा की ऐसी छवि समाज में खींची है जो कि सैकड़ों साल के बाद आज भी लोगों के जीवन का आधार है। हर साल रामलीला का मंचन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों में भी होता है। कलाकार भगवान राम और माता सीता का किरदार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब रामलीला में आपको हर धर्म का इंसान मिलेगा क्योंकि राम किसी एक धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों के हैं। लेकिन बरेली में धर्म के कुछ ठेकेदारों में रामलीला में मुस्लिमों का काम करना हजम नहीं हो रहा है और अब ये लोग उन कलाकारों को धमकियां दे रहे हैं, फरमान जारी हो रहे हैं और फरमान जारी करके ये कहा जा रहा है कि वो रामलीला में काम ना करें। जबकि इन कलाकारों को अयोध्या में होने वाली रामलीला में भगवान राम और कैकेयी का किरदार निभाने के लिए योगी सरकार ने ही बुलावा भेजा है। लेकिन लगातार मिल रही धमकियों को दानिश और समीउन इससे काफी डरे हुए हैं जिनको ये धमकी दी गई है। अब दबंगों का आतंक इतना है कि इससे परेशान होकर अब दोनों ने बरेली के एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगा दी है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि राम के नाम पर आखिर लोगों को कब तक बांटा जाएगा? क्या कलाकारों का धर्म भी देखना ठीक है? क्या रामलीला पर धर्म के ठेकेदारों की काली नजर पड़ रही है और तालिबानी फरमान जारी करके क्या माहौल को ये धर्म के ठेकेदार बिगाड़ना चाहते हैं? इस पर सवाल तो बनता है। तो धर्म के ठेकेदार हमेशा इसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे एक जो गलत संदेश है वो समाज के अंदर जाता है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आखिर ये धमकी क्यों दी जा रही है और अगर धमकी दे रहे हैं तो फिर उसको लेकर के कलाकार क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं एक समाज सेविका भी हूँ और कल का एक मामला है। कल ये दानिश खान हैं, हमारे साथ में ही साथी कलाकार हैं रंगमंच के, तो इनके किराएदार हैं। रज़ा चौक सैलानी पे ही दुकानें हैं, उसमें एक किराएदार हैं। तो वो काफ़ी समय से इस चीज़ को लेकर के इस तरीके की बातें करते थे कि तुम लोग रामलीला में क्यों भाग लेते हो। जैसे कि मैं एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती हूँ और मैं रामलीला में कैकेयी का किरदार अदा करती हूँ। तो उस चीज़ को लेके उन्होंने बोला है कि तुम राम क्यों करते हो, तुम लोग जो मुस्लिम होकर के भी रामलीला में क्यों भाग लेते हो, तुम लोगों को मैं देख लूँगा। इस तरीके की जो उन्होंने धमकी दी है कि उस चीज़ को लेके हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि आगे चल के ये किसी भी तरीके की हरकत कर सकते हैं। और कई बार उन्होंने ऐसा बोला, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एसएसपी साहब से अपनी शिकायत की है क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, आगे चल के किसी भी तरीके का मोड़ ले सकता है। मेरी प्रॉब्लम मेरी नहीं, बेसिकली उनकी प्रॉब्लम है कि मैं एक मुसलमान होने के नाते रामलीला में राम का कैरेक्टर करता हूँ और मैं पिछले कई सालों से राम का कैरेक्टर करता चला रहा हूँ, जिससे उनको प्रॉब्लम है। इस बात को लेके कई बार उनसे मेरी हॉट टॉक हो चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा ही हद कर दी। कल करीब 10:30 बजे वो मेरे घर पे चला आया, घुस गए। वो राकिब उर्फ खालिद, वो कहते हैं कि साहब तू रामलीला में राम का कैरेक्टर नहीं करेगा। तो मेरा उनसे सवाल है कि मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं एक कलाकार हूँ जिसके नाते मैं सब धर्मों की इज़्ज़त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो भी मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करें। इसलिए उन्होंने ये गलत किया क्योंकि जब वो मेरे कल घर में घुसे उन्होंने मुझे धमकाया, कहा तुझे मार दूंगा, तू इस लायक ही नहीं बचेगा जो राम का कैरेक्टर करेगा। आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति पुलिस कार्यालय उपस्थित आए। उन्होंने कहा कि साहब मेरे कुछ किराएदार हैं, वो हमारा मकान नहीं खाली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है रामलीला में पार्ट करते हैं और हम खाली नहीं करेंगे। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया था उसको संबंधित थाने में जांच एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित कर दूं। मैं एक समाज से तो समीउन खान और दानिश को तो आपने सुना और इसके अलावा आपने ये भी सुना कि जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं वो भी क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर के पॉलिटिकली भी क्या कुछ रिएक्ट किया गया है, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर जो भी इस तरीके की संस्कृति है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि धमकी। ये दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जहर बोने का काम किया है उसी का परिणाम है कि लोग आपस में जो असल मुद्दे हैं, रोजगार के, आपस में भाईचारे के, शांति के, प्रेम के, सद्भाव के, उनको भूलकर लड़ने पर उतारू हैं। कांग्रेस पार्टी फिर से जो गंगा जमुनी तहजीब है श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनाकर उसे स्थापित करने का काम करेगी। धमकी जैसी बात किसी के इशारे पर दी जाती है, पीछे कोई बरदहस दूसरा होता है और वास्तविकता यह है कि ऐसे लोग धमकियों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे उत्तर प्रदेश और भारत की, उस तहजीब को मिटा देना चाहते हैं, जो बहुत बड़ा गलत कदम होगा समाज के लिए। सामाजिक समरसता को समाप्त नहीं होना चाहिए।
अभी अगर देख लिया जाए, जहाँ लखनऊ राजधानी में अलीगंज का हनुमान मंदिर मुग़ल शासकों के द्वारा बनवाया गया, बेगम साहिबा ने बनवाया। अयोध्या का हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का माला और वस्त्र जो है वो मुस्लिम भाइयों के यहाँ से सिल के आते हैं। अभी बक्सी तालाब पड़ोस में है, यहाँ पर रामलीला होती है, हिंदू मुस्लिम मिल करके रामलीला करते हैं। तो इस तरह से जो कलाकार है, जाहिर है कि वो आस्था रखता है, वो भी राम में आस्था रखता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, बजरंग दल के लोग या अन्य विचारधाराओं के लोग जो इस तहजीब को समाप्त कर देना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो वास्तव में देश विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। कलाकार होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव आते देख करके नफरत की फैक्ट्री खुल चुकी है और जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके की घटना में जो भी लोग लिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रभु श्री राम सबको लेकर एक सभ्य समाज के आदर्श हैं, लेकिन उनके नाम पर जिस तरीके से अभद्रता की जाती है, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कलाकार का कोई जात धर्म नहीं होता और कलाकार किसी भी रोल में फिट होता है। कला संस्कृति तमाम जो शास्त्रीय गायन के लोग थे वो मुस्लिम परंपरा से भी आते थे और उन्होंने शास्त्रीय गायन किया। यहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं और वो आज भी वहाँ रामलीलाएँ होती हैं। तो ये जो धर्म भीरू लोग हैं, जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, अगर किसी कलाकार का मान अपमान करते हैं तो ये उचित कहीं से नहीं है। और वो कलाकार सबके हैं। मैं दानिश के हिम्मत की बहादुरी देते हैं कि उन्होंने कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और कानून अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून का राज है। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो कानून अपने हिसाब से वह काम करेगा। तो रामलीला में काम करने वाले कलाकारों को जिस तरीके से धमकियां दी गई हैं, उसका विरोध कलाकारों ने भी किया है। अपनी सुरक्षा की गुहार भी उन्होंने एसएसपी से लगाई है। एसएसपी ने भी कहा है कि जो भी इसमें संबंधित उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि आखिर अब कलाकारों को भी अगर कला के प्रदर्शन की अनुमति नहीं और राम के कैरेक्टर को करने या कैकेयी या सीता के कैरेक्टर को करने पर अगर एतराज है तो इसके मायने क्या समझे जाएं। और पॉलिटिकली तौर पर भी आप देखेंगे तो उस पॉलिटिकल रिएक्शंस का भी निचोड़ ये है, क्यों बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक सुर में इस बात को दोहराया गया कि जो नफरत की राजनीति फैलाई गई है ये उसका परिणाम है और इसलिए इस तरह से अब कलाकारों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। तो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कलाकार जो कि लगातार थिएटर के साथ जुड़ा रहा हो, कोई ऐसा नहीं है कि कल ही उसको राम का कैरेक्टर निभाना है या आने वाली दीपावली से पहले राम के कैरेक्टर में ये कलाकार आपको देखेगा। विगत 15 सालों से जो भगवान राम के कैरेक्टर को निभा रहा हो, भगवान राम के कैरेक्टर को मंच पर दिखा रहा हो, अगर उसको अब अचानक से ही उस तरह से धमकी मिलनी शुरू हो जाए तो सवाल इस बात का है कि आखिर ये धर्म की ठेकेदारी क्यों हो रही है और क्या वाकई में जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनको भी उसी तरह से जोड़कर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर कलाकार को धमकी मिलती है तो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि माहौल खराब करना इस समय सीधे तौर पर चुनाव के साथ भी जुड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत अहम सवाल ये हैं, एक तो रामलीला को लेकर के कैरेक्टर जो निभा रहे हैं कलाकार वो मुस्लिम हैं और उनको फतवे जारी हो रहे हैं, उनको कैरेक्टर ना निभाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब इसको लेकर के कलाकारों ने ही खुद आवाज़ उठाई है और कलाकारों की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो जिस तरह से मंचन करते रहे हैं रामलीला का वो करेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा की गुहार इसलिए भी उनकी तरफ से लगाई गई है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार उनको धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं या फिर उनको अलग अलग माध्यमों से भी परेशान किया जा रहा है और इसलिए वो अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। सरकार का पक्ष ये है कि इसमें जो उचित कार्रवाई बनती है वो की जाएगी और बेखौफ रहने की ज़रूरत है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं, चुनाव से पहले आप देखें कि अगर इस तरीके से धर्म के नाम पर ठेकेदारी शुरू हो रही हो तो इसके अलग अलग तरीके से जो परिणाम है वो भी आपको आने वाले समय में दिखेंगे और इसलिए विपक्ष ने अभी से इसको लेकर के जो सवाल हैं वो उठाने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन बेहद अहम सवाल ये है कि आखिर रामलीला के कैरेक्टर्स को लेकर के भी इस तरीके के फतवे क्यों जारी हो रहे हैं। आज इस पर ही हम लोग चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आकाश मिश्रा जी आपका भी स्वागत। संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। संजीव मिश्रा जी आपका भी स्वागत।
जिया मंजरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जिया मंजरी जी, आपका भी स्वागत है। आकाश पांडे जी हमारे साथ हैं, थिएटर कलाकार हैं आप। आकाश पांडे जी, आपका भी स्वागत। अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अतीक अहमद जी, आपका भी स्वागत। और उमा शंकर राजभर हमारे साथ सुभासपा की तरफ से जुड़े हुए हैं। उमा शंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो थिएटर के कलाकार हैं जो कि पिछले 15 सालों से रामलीला का मंचन कर रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है। एसएसपी से उन्होंने मिलकर अपनी गुहार लगाई है। एसएसपी ने आश्वस्त किया कि आप कर सकते हैं मंचन, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं मुझ पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब हम लोग इसका पॉलिटिकल रिएक्शन देखते हैं तो एक सुर में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल इसके लिए जिम्मेदार है, अगर माहौल आज ऐसा बन रहा है कि कलाकारों को भी धमकी मिल रही है। आपका रिएक्शन चाहूंगा संजीव जी मैं इसके ऊपर। संजीव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आई है। जी जी संजीव जी, जो कुछ भी हो रहा है, खासतौर से अगर कलाकारों को भी धमकी मिल रही है, तो विपक्ष का कहना यह है इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आप लोगों ने नफरत की बीज बोए हैं और इसलिए अब उसका रिफ्लेक्शन समाज के अंदर ऐसा आ रहा है। ये विपक्ष का कहना है। मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहता हूं। देखिए आयुष जी, एक्चुअली मैं विपक्ष पूरी बात समझना नहीं चाहता, मैं सुनना चाहता है। यहाँ पर जो दोनों पक्ष हैं, चाहे दानिश जी हो या दूसरा पक्ष हो, दोनों ही पक्ष जो कि मुस्लिम से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, तो और यहाँ पर इशू भी दूसरा है। जिस तरीके से दानिश अगर काम कर रहे हैं तो 15 साल से थिएटर का काम कर रहे हैं, तो कलाकारों की कोई जात नहीं होती। और इस तरीके से अगर कोई धमकाएगा तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और योगी जी की सरकार में ये धमकाने और डराने और गुंडागर्दी और अपराधीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में पूरी जनता ने और सबने देखा है। जहां तक सवाल इस बात का है, तो मैंने एसएसपी से और वहां के जिला प्रशासन से बात की, और उसमें ये आया कि चूंकि दानिश की 2 दुकानें, दानिश की मदर ने 2 दुकानें किराए पर दे रखी थी। एक दुकान को खाली करा लिया गया, दूसरी दुकान जो किराएदार है, जो बात आ रही है दानिश की तरफ से, वो ये आ रही है कि उन्होंने ही आरोप लगाया है कि इस पे काम, रामलीला में काम ना। ये दानिश की तरफ से जो आरोप लगाया गया उसकी जांच चल रही है, और इस तरीके की कोई किसी तरीके की दानिश को भी डरने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बड़ा चैनल है, करोड़ों दर्शक हैं आप। मैं आपके बड़े चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कोई भी व्यक्ति अगर कलाकार को डराने धमकाने की बात करेगा, क्योंकि एसएसपी ने वहां से बताया कि वो एक बुजुर्ग आदमी है, और मेरी बात हुई है 7-8 महीने से उन्होंने किराया उस दुकान का नहीं दिया है, तो इशू ये भी आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में बरेली का प्रशासन, बरेली की पुलिस बहुत मजबूती से उस पर पूरी बारीकी से कार्रवाई कर रही है, ताकि किसी तरीके की कोई। चलिए संजीव जी, आपने जो बात कही है, मुझे बताया गया है दानिश जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। दानिश, सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आप बताएं कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या आपको धमकाया गया, क्या आपको लेकर के कहा गया। मैं चाह रहा हूं कि आप इस मंच से आप सबसे पहले बताएं कि क्या आपको कहा जा रहा है एग्जैक्टली, आपका पक्ष में जानना चाह रहा हूं। जी सर, मैं पिछले बहुत समय से रामलीला करता चला आ रहा हूं, तो इनसे मेरा कभी कभी ये मुझे हफ्तियाँ कसते रहते थे। मतलब कभी निकलता था तो कुछ कह दिया करते थे। एक बार मैं अभिमन्यु का कैरेक्टर कर रहा था, वीर अभिमन्यु का, तो मेरा तिलक लगा रह गया था। तो अमूमन हम लोग कॉस्ट्यूम चेंज करके घर पे वापस आते हैं, लेकिन उस दिन तिलक लगा रह गया था, मुंह नहीं धो पाया था किसी जल्दबाजी के चक्कर में मैं। तो इन्होंने मुझे रास्ते में कहा था कि भाई ये तो छुटा ले, इसकी क्या जरूरत है तुझे, यहाँ तो मतलब कायदे से आया कर। तो मतलब ऐसे इस किस्म की हमेशा से बात करते रहे। कभी मैं इनकी दुकान से क्रॉस होता था तो कुछ कह दिया, कभी कहते थे इधर आओ, यहाँ बैठो, ये तुम ये करते क्यों हो, तुम ये छोड़ दो। तो मुझे लगता था कि इनको क्या इंटरेस्ट है इस बात में। मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब मैं आपको अपने काम करने से नहीं रोक रहा हूँ, तो आप मुझे मेरा काम करने से क्यों रोक रहे हैं। और मैं कलाकार हूँ, इसके नाते मैं सब धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे लगता है कि इनको भी सब धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसमें निगेटिविटी ना ढूंढ के पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, क्या अच्छा हो सकता है। लेकिन दानिश, मुझे एक चीज ये बताएं कि ये इस बार आपको इस तरीके से धमकाया गया है, या इससे पहले भी आपके साथ ऐसा होता रहा? क्योंकि आप तो पिछले 15 साल से या उससे ज्यादा समय से भी आप प्ले कर रहे हैं। क्या ये अभी आपके साथ होना शुरू हुआ है, या आपको पहले भी प्रताड़ित किया गया, या पहले भी इस तरीके से आपको परेशान किया जाता था, रोका गया? कभी इस तरीके की घटना आपके साथ पहले भी अगर हुई हो? हाँ, मतलब 2-1 बार के वाकई हुए हैं उनके साथ ऐसे, लेकिन कभी वो इतने ऐसे नहीं थे कि मुझे स्पेशली मुझे घर में घुस के मुझे धमकाया जाए।
लेकिन कभी रोड पे चलते बोला मैंने, सर अभी अभी कभी रोड पे चलते मुझे धमका दिया, या कभी बुला के मुझसे कहा कि तू ये मत कर, अच्छा नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ हो जाता है, ऐसा है। तो मेरा इस्लाम मेरे साथ है, तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे साथ है, तो तुम क्यों मुझे ऐसे ज्ञान बांटते हो जब मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। और मैं इतना मैच्योर हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अपने डिसीजन ले सकता हूँ, मैं तो मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। और लेकिन इन्होंने अब तो हद कर दी, जब ये घर में घुसा है तो मुझे लगा कि अब मुझे पुलिस प्रशासन की बात बतानी चाहिए और मुझे मदद की गुहार लगानी चाहिए। ठीक है, जिया मंजरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं उनसे भी समझता हूं। जिया जी, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही हैं? क्योंकि विपक्ष का इस पर अपना एक अलग नैरेटिव है, उनका एक अलग नरेशन है। वो ये कह रहे हैं बीजेपी ही जिम्मेदार है क्योंकि नफरत की वो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन है। लेकिन दानिश खुद बता रहे हैं कि उनको हमेशा से इस तरीके से सामना करना पड़ा है, अब बहुत ज्यादा ये हो गया कि घर में आके उनको धमकाने लगे। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, पहली बात तो मैं कुछ लोगों का खंडन करना चाहूंगी जो कहते हैं कि किस वजह से ये सब हो रहा है, गंगा जमुना तहजीब। तो ना तो गंगा मक्का से आई है ना जमुना मक्का से आई है, गंगा यमुना सब यहीं पे थे और यहीं पे हैं। दूसरी बात कि जो ये हो रहा है ये होगा ही, क्योंकि जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो इस्लाम में कट्टरपंथी लोग हैं, वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। जैसे कि सामने तालिबान का ही है कि मानवाधिकार हो गया या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी स्वच्छंदता वो नहीं देते। चाहे आप अपनी इच्छा से काम करना चाहें तो वो नहीं देंगे, कल चाहे आप अपनी मर्जी से कपड़े पहनना चाहें तो वो आपको उस हिसाब से कपड़े नहीं पहनने देंगे, आपको एजुकेशन नहीं करने देंगे। और मैं दानिश जी को कहूंगी, देखिए क्या है कि हमारे भारत में चाहे जितने भी कलाकार हों, जो भी लोग हों, कल्चर जो है, जो हिस्टोरिकल हमारा कल्चर है वो भारतीय रहा है, सनातनी रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस धरा पे जन्म लिया है वो उस कल्चर से कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्टेड फील करता है। भले ही उसने अपनी इच्छा से या दबाव में आके कभी भी धर्मांतरण कर लिया हो, किंतु वो जो डोर है प्रेम की यहाँ के आराध्यों से वो कभी तोड़ नहीं पाया। इसीलिए इतने सारे जो अभी इन्होंने हमें वाक्य बताए कि बहुत सारे लोग कपड़े बनाते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर की सेवा करते हैं, तो वो करते हैं क्योंकि वो जन्मों से करते आ रहे हैं, उनके पूर्वज भी करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे। तो इस प्रकार से ये जो और रही बात नफरत की, तो आप देखें असदुद्दीन ओवैसी जी जो JSR बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते, उनको जय श्री राम बोलने में बहुत कष्ट आता है, वो JSR बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि नफरत कौन फैला रहा है। हम तो कितने सहिष्णु हैं और फिर भी उसके बाद में भी हमें असहिष्णु बोल करके न जाने हर त्योहार पे, हमारे त्योहारों पर कटाक्ष किए जाते हैं, हमारे चरित्र चित्रण भगवानों के जब किए जाते हैं उस पर कटाक्ष किए जाते हैं, अनर्गल बातें बोली जाती हैं, फिर भी हम सहिष्णुता के साथ में आपकी हर चीज को स्वीकारते हैं। उसके बाद में भी कहा जाए, यदि कोई हिंदूवादी व्यक्ति अगर नफरत फैला रहा है तो मैं कहूंगी देखिए प्लीज आप समझिए कि स्वच्छंदता आपको सिर्फ सनातन ने ही दी हुई है। यहाँ पे हिरण्याकश्यप के यहाँ प्रहलाद पैदा हुए थे, उनको भी ये स्वच्छंदता थी कि वो अपने मर्जी से अपना आराध्य चुन पाए। इसीलिए भारतीय मुसलमान जो है वो यहाँ पे अच्छे से मुसलमान बनके भी शांति से रह पा रहे हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि ये पावर या जो शक्ति है ये सिर्फ भारत में ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार के जो भी लोग अगर दे रहे हैं इन लोगों को धमकी, तो डेफिनेटली प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और एक व्यक्ति को मानवाधिकार के अनुरूप उसको पूर्णतः स्वच्छंदता है कि वो क्या पहने, क्या करे, क्या ना पढ़े, क्या प्रोफेशन अपनाए, किस प्रकार का रोल करे, तो वो डेफिनेटली बिल्कुल। अतीक अहमद जी, आपसे भी मैं यह समझना चाहूंगा, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते भाई सबको अगर अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, अपना काम करने की स्वतंत्रता है, तो एक कलाकार मुस्लिम होते हुए भी अगर भगवान श्री राम के कैरेक्टर को निभा रहा है तो उस पर ये आपत्ति क्यों, ये फतवा क्यों, या उसको धमकाना डराना क्यों, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिया मंजरी जी अभी बात कर रही थी कि वो जय श्री राम नहीं कहते और अब ये अफगानिस्तान भी चली गई और तालिबान की, भारत की बात हो रही है और उन्होंने कहा कि जो है ओवैसी जी भारत के ही नेता है शायद। हाँ, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान भारत के नहीं है। और बात सबसे मंजरी जी जो आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रही हैं, यहाँ जो मामला है वो हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुसलमान का है, समझे? तो आपको तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन कर रहा है वो भी मुसलमान है और जो काम कर रहा है वो भी मुसलमान है। जो ऑब्जेक्शन कर रहा है वो किस लिए ऑब्जेक्शन कर रहा है? प्लीज आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात। जो ऑब्जेक्शन कर रहा है वो इसलिए ऑब्जेक्शन कर रहा है क्योंकि वो एक हिंदू देवता का चरित्र चित्रण कर रहे हैं मंच पर। वो जो आप बयान कर रही थी वो आपका दर्द था,
जो आप जो अपनी जो सोच है वो आपने बयान कर दिया। खैर, मामला यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं है, मेरी आपत्ति है दर्द नहीं, मेरी आपत्ति है दर्द नहीं, दर्द आपका दिख रहा है जो फिल्म में आपत्ति है, आपत्ति। सुनिए, मैं 9 साल मैंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है। ऑल इंडिया रेडियो जो है बारी में बोले कलाकारों की गंगोत्री है। आप मुझसे ज्यादा आप नहीं समझ सकती कलाकार का मर्म, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ। मैं एक रेडियो प्रेजेंटर रह चुका हूँ, मैं एक ड्रामा आर्टिस्ट रह चुका हूँ, और आज भी मैं उसमें काम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से मैं दानिश को जो लोग धमका रहे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप जरा गौर करो। अगर आप दानिश का ऑब्जेक्शन करोगे राम जी का कैरेक्टर करने पे, तो फिर आप उन पे भी ऑब्जेक्शन करोगे जिन्होंने राम जी को इमामी हिंद कहा था, जो इमामी हिंद मानते हैं राम जी को, और फिर आप उन पे भी ऑब्जेक्शन करोगे कि जो छड़ी मुबारक ले जाते हैं कश्मीर में। तो लिहाजा ये हमारा हिंदुस्तान है, और जाहिर सी बात है जिस तरह का कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ तो कह ही रहे हैं कि आपका हिंदुस्तान है, हम तो कह ही रहे हैं कि आपके पूर्वज भी हिंदू ही थे, हम तो कह ही रहे हैं बार-बार। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मंजूरी। नहीं, ठीक है, किसी को किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ठीक है, पब्लिक फोरम में है तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। थिएटर कलाकार चूंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक रिएक्शन आकाश जी का भी लेता हूं। आकाश पांडे जी, आप मुझे बताएं कि क्योंकि आप भी थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कभी इस तरीके से आपने महसूस किया कि किसी ने आपको ये डराने की कोशिश की हो या ये धमकाने की कोशिश की हो, या आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया कि आप फला कैरेक्टर ना करें? क्या आप कुछ बता सकते हैं? और अभी भी दानिश के साथ जो हो रहा है उसको आप कैसे देखेंगे? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं दानिश को ये बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि दानिश एक किरदार 15 साल से श्री रामचंद्र जी का कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे इस देश में जहां हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसमें कहीं भी हम लोगों ने अगर एक समुदाय जो पर्टिकुलर इन चीजों के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो उसकी मानसिकता को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये बात ये कह देना कि बीजेपी आ गई है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है ये बात कि बीजेपी की बदौलत ऐसा हो रहा है। मैं फिल्में करता हूं, मैं वेब सीरीज करता हूं, मैं थिएटर करता हूं, और मैं कोई भी किरदार करता हूं। एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, ये जितने भी इस तरीके के सेकुलर लोग हैं जो धर्म के अंदर बंधे हुए हैं, मैं भी बहुत कट्टर हूं, लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं कि कलाकार की कोई भी जाति, कोई भी धर्म नहीं होता। उसका धर्म उसकी कला है जिसके लिए वो समर्पित है, वही उसका जाति है, वही उसका धर्म है। छोटी छोटी बातें करके कि अगर दानिश रामचंद्र जी का कैरेक्टर कर रहे हैं तो उनके घर में घुस के उनके साथ इस तरीके की मिसबिहेव की जा रही है, इस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, ये किसने अधिकार दिया है इन लोगों को? ये हमारी खासियत है कि हम तो बहुत सी चीजें अवॉइड करते रहते हैं। ये बचपने का समय नहीं है, हम 2021 में जी रहे हैं, जिसमें कि हम ये हिंदू और मुस्लिम को लेके अभी भी बैठे हुए हैं। शर्म आती है मुझे ऐसी सोच पर लोगों की कि जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये दानिश रामचंद्र जी का किरदार नहीं कर सकते। आप ठेकेदार हो इन चीजों के कि आप डिसाइड करोगे कि दानिश क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके की सोच है? ये हमारे देश के अंदर जानबूझ के लोगों को भड़काने का काम करने वाले ये धर्म के ठेकेदार जो भी कर रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए, वक्त के लिए अच्छा नहीं है। रही बात मेरी कि मैंने क्या फेस किया, मैं आयुष जी आपको बता दूं कि मैं जो भी किरदार करता हूं उसके साथ में एक अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता को दांव पे लगा के करता हूं कि अगर मुझे रहीम का किरदार मिला है तो मुझे रहीम के किरदार को जिंदा रख के रहीम की तरीके से ही, रहीम के ही परिवेश में जाके उसको करना है। मैं राम करता हूं, तुम मेरे दिल में श्री रामचंद्र जी हैं। ठीक है दीपक जी, दीपक बहुत छोटी चीजें हैं, वक्त नहीं है लोगों के पास ये चीजें। जी 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 नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों से समझना चाह रहा था। दीपक जी,
जिम्मेदारी हर चीज की घूम फिर करके भारतीय जनता पार्टी पर चली जाती, कोई कारण जानने की कोशिश क्यों नहीं होती है कि आखिर कैसे दानिश को धमकाया जा रहा है, या फिर अन्य कलाकार भी? दानिश तो अपनी बात को लेकर सामने आ गए, न जाने ऐसे कितने कलाकार होंगे जो कि इनकी धमकियों से डर भी जाते हैं और उनके सामने मजबूरन उनको अपनी इस कला को भी छोड़ना पड़ जाता है। कैसे देखेंगे और बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो जाती है? दीपक जी। देखिए, इसके इतने बड़े और व्यापक सवाल को हम एकांगी दृष्टिकोण के साथ हल नहीं कर सकते। सबसे पहले बुनियादी सवाल पे बात की जाए। जो भी मुसलमान साथी भाई दानिश को धमका रहे हैं, अगर वो मुसलमान है तो अल्लामा इकबाल से ज्यादा जानकार तो होंगे नहीं इस्लाम के, जिनको हकीम उल उम्मत कहा गया है। क्या लिखा है अल्लामा साहब ने? जिन्होंने लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उन्होंने लिखा है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। यानी कि जिसके पास नजरिया है, नजर है, वो इस्लाम का ही नजर क्यों ना हो। जैसे दानिश का मतलब बुद्धिमान होता है, विवेकशील होता है, तो जो विवेकशील है वो तो राम का किरदार निभाएंगे, क्योंकि कला का अपना धर्म होता है। एक मुसलमान यूसुफ खान पूरे भारत में एक हिंदू दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हुआ, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। रस खान ने कृष्ण पर लिखा, मुझे नहीं लगता है कि कृष्ण भगवान चक्र लेके आ गए, अरे मुसलमान मेरे ऊपर क्यों लिख रहे हो। ये सिर्फ मुस्लिम धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में भी आप आइए, वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। मतलब नफरत के लिए धर्म में कोई स्थान नहीं। दुर्भाग्य यह है कि धर्म की ही तलवार को लेकर लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज बोलते हैं, जब प्रज्ञा जी बोलती हैं, तो क्या बोलती हैं? उनका बस चले तो अशफाक उल्लाह खान का नाम अशफाक उल्लाह खान है, एक मुस्लिम जैसा नाम है, इसके लिए भी उनको वो आतंकवादी घोषित कर दे। तो इस सोच से भी लड़ने की जरूरत है। आज अगर शाहिद लुधियानवी जिंदा होते तो वह यह नहीं लिख पाते कि वो लोग गए इस दुनिया से जिनका मकसद बंटवारा था। बंटवारा एक हिंदुस्तान आज तक नहीं झेल पा रहा है, तो ये दूसरे बंटवारे की पृष्ठभूमि न बनाई जाए। हिंदू अगर हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करिए, मुसलमान अगर हैं तो फिर आप यह बात करिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो बैर की भाषा बोलते हैं वो हिंदुत्व को लांछित कर रहे हैं। वो हिंदू हो ही नहीं सकते जो किसी को दूसरे पंथ का होने के नाते हेय समझते हैं। राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, राष्ट्रवाद के आवरण में सांप्रदायिकता ठोक देते हैं। जैसे नेशनलिज्म का बात लेकर हिटलर ने क्या किया, मुसोलिनी ने क्या किया, अपने सपोर्टरों को सर्वोच्च बता दिया और बाकी को द्वितीयक बना दिया। तो इस हिंदुस्तान में कोई भी दूसरी कोटि का नहीं है, सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पंथ क्या है, उनका मजहब क्या है। चलिए, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको बताया और कनेक्ट कर दिया। आप संजीव जी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन मुझे बताया जा रहा है दानिश जी शायद 10 मिनट हमारे साथ रहेंगे अभी। दानिश जी, मुझे ये बताएं कि अभी आपने इसको लेकर के जो कंप्लेंट की है उस पर आपको क्या कुछ कहा गया है, और क्या आप रामलीला का मंचन करने वाले हैं? आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है? जो लोग धमकी आपको दे रहे हैं, कैसे इसको और आप देखते हैं? थोड़ा सा रिएक्शन आपका और चाह रहा हूं मैं इस पर। दानिश सर, एसएसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, कहा है कि हम इसको इस पे कार्रवाई करेंगे और इसको संज्ञान में अच्छे से लिया है उन्होंने। और 21 अक्टूबर को मेरी रामलीला है, योगी आदित्यनाथ जी के प्रोग्राम है जो कि राम शोध संस्थान के द्वारा बरेली में रामलीला है मेरी। तो 21 तारीख को मैं रामलीला करूंगा और मुझे किसी बात का डर नहीं है और ना ही मुझे डरने की जरूरत है जब इतने सारे सेकुलर लोग मेरे साथ हैं। दानिश, मेरी रामलीला में तो मुसलमान ज्यादा हैं। मैं राम मुसलमान, राम के भाई मुसलमान, राम की माँ मुसलमान, रईस मतलब नाम गिनाऊं तो दानिश हैं, मोहसिन हैं, रईस हैं, समीम खान हैं, नईम हैं, मतलब ऐसे मेरे साथ वो ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि राम मुसलमान, राम के भाई। हाँ, नहीं, यही इस देश का सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है। सर यही नहीं। अतीक जी ठीक है। देखिए, अगर इस पर ऑब्जेक्शन होना होता तो मुझे लगता है कि दानिश जी को पहले ही रोक दिया गया। तो वो 15 साल से भगवान राम का कैरेक्टर कर रहे हैं, पूरी रामलीला के कैरेक्टर ही वो मुस्लिम हैं जो कि उसको प्ले कर रहे हैं और उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन दानिश जी मुझे बताएं, चूंकि आपने सबका जिक्र किया, दानिश जी आपने सबका जिक्र किया, आपने बताया एक एक कलाकार और कुछ लोगों को अभी हम सुन भी रहे थे। राजनीतिक मुद्दा बनाने नहीं, दानिश जी मुझे ये बताएं कि क्या और कलाकार जो आपके साथ के हैं जिनका नाम अभी आपने लिया, क्या उनको भी इसी तरीके से धमकाया जा रहा है?
नहीं, उनको मेरे समयून एक लड़की है मेरे साथ, तो जो कैके के कैरेक्टर करती हैं, उनसे भी एक आध बार ऐसा मिसबिहेव सा हल्का सा उनसे किया गया है, जिसकी वजह से वो कल मेरे साथ भी थी। आज वो किसी कारण से मेरे साथ नहीं है, वो कहीं चली गई हैं, लेकिन मेरे साथ सारे, अगर मतलब आप मेरी रामलीला देखेंगे तो आपको बहुत सुख लगेगा कि इतने सारे मुसलमान रामलीला में काम कर रहे हैं। उसकी खूबसूरती है ज्यादा। ये हम लोग बरेली से विंडमैन में रामलीला करते हैं, रंगनायक रंगमंडल। तो दानिश, इसके साथ मैं सवाल ये जरूर जोड़ूंगा कि फिर अभी ऐसा क्या हो गया कि आपके घर तक घुसाए और आपको धमकाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। जी दादा बिल्कुल, क्योंकि जैसे मेरा हल्का हल्का छोटा छोटा सा इनसे कुछ कुछ विवाद चलता रहता था कि कुछ कह देते थे, मैं अवॉइड कर जाता था, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये अपना जो भी इनका काम है ये कर रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बात मेरे घर तक आ गई, तो मुझे सिर्फ इसलिए एक्शन लेना पड़ा। और शायद ये कल भी, अगर परसों भी जो भी 26 तारीख का वाकया है, अगर ये कुछ करते तो उस पर रिएक्ट नहीं करता। अगर ये मेरे घर तक नहीं आते, मेरे घर में घुसोगे तो दादा फिर मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, सब मतलब मदद लेनी पड़ेगी प्रशासन की। नहीं तो दानिश, ये जो आपस के मतभेद थे, ये क्या सिर्फ आपके इस कैरेक्टर को करने को लेकर के थे, या इसके पीछे कोई और भी वजह थी, या कुछ और भी कारण थे जिसको लेकर के आप लोग का कोई डिस्प्यूट था, या वो और ऐसे बढ़ा कि आपके घर तक आकर के फिर आपको धमकाने लगे कि नहीं तुम कैरेक्टर भी मत करो? सिर्फ रामलीला का मंचन या राम का कैरेक्टर करने की वजह से ही ये सारी जो प्रॉब्लम है या ये जो सिचुएशन है वो बनी? दानिश, इनसे अगर मेरा कोई बहुत बड़ा विवाद होता तो हम लोग शायद कोर्ट कचहरी कर चुके होते। मेरा इनका कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कोई कोर्ट कचहरी की, इनसे कोई लड़ाई की हिस्ट्री नहीं है। बस इनका शुरू से ही मसला ये था कि जब भी मैं मतलब रामलीला के, मेरे घर पे सारे सामान बनते थे, मेरे सारे एक्टर्स सारी मेरे घर पे सामान बनाते थे, तो इनको वहीं से वो खराब लगता था कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये मतलब अपने में गलत है। तो मुझे लगता था कि यार आपके लिए गलत होगा ना, मेरे लिए सही। मैं एक्टर हूँ, मैं सब धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं सब धर्मों से बहुत आदर करता हूँ। तो आपका धर्म आपको मुबारक, आप अपने साथ रहो, मैं अपने धर्म के साथ हूँ। तो आप उनको क्या समझाते थे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आप कैरेक्टर ही ना करें, ये आपके धर्म के खिलाफ है, फिर आप उनको कैसे कन्विंस करते थे, या आप उनको उनकी ही बात पे छोड़ देते थे कि जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए? दानिश से मेरी बात करा दीजिएगा, इनको जल्दी भी है निकल जाए। नहीं, मैं दानिश जी से मेरा ये आखिरी सवाल है, संजीव जी आप पूछ लीजिएगा बाद में। दानिश जी कैसे समझाते थे? मैं इनको क्यों कन्विंस करूं? नहीं, मैं क्यों समझाऊं इनको, या मैं क्यों कन्विंस करूं? ये मुझे फप्तियां कसते थे, मैं इनको हंस के कभी जवाब देके ऐसे निकल जाता था। मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थे ना, मेरे लिए कोई मुझे समझाएंगे। अगर ऐसे मुझे समझाने के लिए मैं सबको कन्विंस करने लगूंगा तो सर मैं नाटक नहीं कर पाऊंगा। मेरे पे नाटक करने से ही ऑब्जेक्शन है बहुत सारे लोग, जो कि मैं करता हूँ। तो ये थिएटर एक्टर जो साथ में थिएटर आर्टिस्ट सर हैं मेरे, तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग कितनी बातों को अवॉइड करके निकल जाते हैं। चलिए संजीव जी, क्या सवाल है आपका? दानिश जी, दो चीजें मैं जानना चाहता हूँ। एक तो जो आपको धमका रहे हैं, ये कौन है? ये आपके दुकान के किराएदार हैं या कोई और है? नहीं दादा, ये मेरे दुकान के किराएदार है ना। एक जो आपकी एक दुकान आपकी खाली हो गई है, दूसरी दुकान इन्होंने 8 महीने 7 महीने से पैसा भी नहीं दिया, किराया भी नहीं दिया है। नहीं, खाली नहीं हुई है मेरी दुकान कोई। एक दुकान नहीं खाली हुई है? नहीं। अच्छा, एसएसपी बरेली से मेरी बात हुई, उनका एक दुकान खाली हो गई, 2 दुकानें इनकी मदर ने किराए पे उनको दी थी। एक दुकान खाली हो गई, एक दुकान 7-8 महीने से पैसा नहीं दिया है। क्या ऐसी कुछ बात है? वो मेरा इनका दुकान को लेकर जो मसला चल रहा है वो इतना बड़ा विवाद नहीं है। मसला तो वो दुकान का, 2 दुकानों का मसला था। वो 2 दुकानें इनके पास हैं, ये चला रहे हैं दुकान, ये किराया नहीं देते हैं, वो मतलब कुछ नहीं करते, वो मसला अलग है। अच्छा, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। इनकी नाराजगी बिल्डअप तो इसी बात से है कि तुम क्यों करते हो, क्योंकि जैसे 21 तारीख को मेरा प्रोग्राम है, तो इनको कहीं ना कहीं खबर लग गई होगी, प्रेस में आया था सब कुछ कि डीएम साहब की मीटिंग हुई थी कि किस को प्रोग्राम है, तो उसी को लेके ये मुझे लगता है ज्यादा नाराज हो गए दोबारा से। नहीं, लगभग कितने दिन से इन्होंने किराया नहीं दिया है? किराया तो सर इनका करीब 10-11-12 महीने से नहीं दिया होगा। 10-11-12। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दानिश जी, मेरी वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के एसएसपी से ऑलरेडी बात हुई है, और किसी तरीके की कोई भी अगर धमकी देता है तो निश्चित रूप से इस बार जब आप जो एप्लीकेशन अपनी दे करके आए हैं उस पर भी जांच हो रही है। जो आपको धमकी देने वाले लोग जिनको आपने वहां पर इंडिकेट किया है, जैसे कोई एक बुजुर्गवार हैं जिनको आपने इंडिकेट किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। वो अलग बात है, और खासतौर से जो आपकी साथ में महिला गई थी जिनके ऊपर भी इस तरीके की बात है, अगर उनको भी कोई समस्या है तो एसएसपी को लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कहीं किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं। दानिश जी ने खुद इस बात को कहा कि उनको किसी का डर नहीं है और उनको पूरा भरोसा है और वो करेंगे, उन्होंने बता भी दिया। कहूंगा कि मैं इनसे कहूंगा कि 21 तारीख को मेरी रामलीला है, मैं इनको इन्वाइट करूंगा, ये आए और देखें, वहां से जो अच्छा है राम जी के अंदर से वो ले जाएं, इनके काम आएगा आगे।
आप बधाई के पात्र हैं, आप बधाई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल गलत काम राम जी कभी नहीं कहते हैं कि आप गलत काम करो। वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता है कि वो एक मतलब उन्होंने कभी कुछ गलत किया नहीं है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल लेके जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है आप। चलिए अब मैं उमाशंकर जी का रुख कर लेता हूं, बहुत देर से इंतजार करूं। उमाशंकर जी आपसे भी मैं ये कह रहा हूं कि हम सभी लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सर। चलिए ये भी एक अच्छा समर्थन है। लखनऊ में हम इसकी मुहिम करेंगे। अगर आपके खिलाफ कोई किसी तरीके की कार्यवाही करता है तो हम लोग उसके लिए मुहिम छेड़ेंगे आपके साथ। हम आपके साथ हैं, आपको किसी तरीके से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सभी सरकार पर पूरा विश्वास है कि हमारे सारे लोग हैं। चलिए उमाशंकर राजभर जी, मुस्लिम सारे लोग मिलके एक साथ में नहीं बहुत जरूरी है और मुझे लगता है सभी कलाकार क्या सभी जितने भी सामाजिक लोग हैं सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की कोई भी बात समाज के अंदर बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। उमाशंकर जी आपका रिएक्शन चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? दानिश जी ने तो अपनी पूरी बात बता दी और वो करने भी वाले हैं रामलीला का मंचन, लेकिन इस तरीके से धमकाना, डराना, घर तक घुस जाना, कैसे देखेंगे इसको? आयुष जी जरा भाजपा की में संजीव जी को कहिए कि अगर यही बात उन्नाव के केस में सेंगर के मैटर में किए होते तो वो महिला का जान, वो बेचारी का जान बच गया होता। जो आज दानिश के लिए इतनी तत्परता दिखा रहे हैं, यह भाजपा है या दो मुंही साफ, इस बात को आप ध्यान रखिए। इनके भागवत जी कहते हैं कि जितने हिंदुस्तान में मुस्लिम है वह जो है हिंदू के सनातनी हिंदू है। तो यह जो भाजपा दोनों मुंही साफ है कि एक तरफ जो है मुसलमानों को कहती है कि आप हिंदुस्तान में रहिए, आप हिंदू है, दूसरी तरफ यह जो इस तरह की दानी जैसी घटना होती है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जो प्रॉब्लम है बेरोजगारी का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, महिलाओं के अत्याचार का है, यह ध्यान बढ़ाने के लिए जब तक अली और बजरंग बली नहीं कहेंगे, शमशान और कब्रिस्तान नहीं कहेंगे, तब तक इनका चुनावी मंजर पार होने वाला नहीं है। क्योंकि अब दानिश जी की इस घटना के साथ उमाशंकर जी भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे क्या दानिश को धमकाने के लिए? आप ये कनेक्शन समझाइए ना थोड़ा सा, या सिर्फ केवल पॉलिटिकल बातें करनी है, आदत हो गई है क्योंकि पॉलिटिकल बातें ही करनी है। को पता नहीं है कि दानिश बरेली में रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा चलिए मैं दानिश से पूछता हूँ, उमाशंकर जी आपकी बात का जवाब मुझे लगता है दानिश दे देंगे। उमाशंकर जी आपकी बात का जवाब मुझे लगता है दानिश भाई जिसकी चर्चा हो रही है जिसकी चर्चा हो रही है उमाशंकर जी जिसकी चर्चा हो रही है, जो परेशान है, जिसको धमकाया जा रहा, मैं उसी से पूछता हूं। दानिश, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे कि आपको धमकाने के लिए? आपको धमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे? उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं आए थे, क्योंकि मैं भी किसी के नाम नहीं लूंगा, जिससे मेरा मसला है मैं उसी का नाम ले रहा हूँ ना। मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी या दीगर पार्टी में प्रवक्ता है जिनको राजनीति करने का मौका क्या करनी है? नहीं आयुष जी देखिए, मैं बताया कलाकार का कोई धर्म नहीं है, भाजपा है कलाकार। बरेली के बारे में मालूम है, देशबंद के बारे में मालूम है क्या? राजभर भी इसी सरकार में मंत्री थे। के बारे में कितना मालूम है आपको? चलिए एक सेकंड फिर से समझते सब लोग शांत हो जाए, सभी लोग शांत हो जाए। उमाशंकर जी नहीं एक सेकंड देखिए, पॉलिटिकल बातें मत करें मुझे। उमाशंकर जी चूंकि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का नाम आपने लिया, आप मुझे बताइए दानिश के केस से भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन क्या है? नहीं ये तो मुझे अभी लग रहा है ना, जीती ने घटना हो जाए, वो तो बेचारा जो एक्टिव है दानिश जी का, मैं उनके जो कदर करता हूँ इस बात का, उनके साहस का, उनके अंदर जो साहस पैदा हुआ है माननीय ओवैसी जी के अंदर से, क्योंकि जब उन्होंने मुसलमानों का हक और अधिकार की बात करने लगे हैं, माननीय ओवैसी जी जो आप बोलने में कतराते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप करते समानता की बात आप करते हैं, आप धार्मिक समानता की बात करते हैं, आप धार्मिक, बहुत ही बड़ी बेशर्मी की बात है। कभी आप घर में आप एक काम करें, सुनिए, ना तो आप हिंदू बनने लायक है ना मुसलमान, आप तो इंसान ही नहीं है जो सच नहीं बोल पा रहा है, चलिए एक और कलाकार है हमारे साथ, आकाश जी से भी मैं ये जानता हूँ, आकाश जी से भी मैं समझ लेता हूँ, आकाश जी से भी मैं समझता हूँ। आकाश जी कलाकार को धमकाया जाना आकाश जी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका क्या कनेक्शन है?
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो चलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका कनेक्शन है, लेकिन एक कलाकार को अगर धमकाया जाए, एक सेकंड, जिया जी और उमा शंकर जी, आकाश जी, एक कलाकार को अगर धमकाया जा रहा है, एक समय एक आदमी बोले ना, ये डिबेट का व्याकरण नहीं है। ठीक है, उमा शंकर जी, एक एक करके, अब एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं, देखिए ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है उमा शंकर जी, भाई कलाकारों की बात तो सुन लें, कम से कम कलाकारों की बात तो सुन लें, कलाकारों की बात तो सुने जिनका आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर। आकाश जी, आकाश जी, राजभर जी, कम से कम सुनिए, देश सर्वोपरि होता है, ये राजनीति इसको बंद कर दीजिए आप लोग। जिस तरीके से आप लोग बैठ के इस तरीके से चैनल्स के ऊपर आप लोग इस तरीके की डिबेट करते हो, गलत है ये। भड़काइए मत, इसको दबाने की कोशिश कीजिए। मुस्लिम के खिलाफ कर रहा है, हिंदू नहीं कर रहा है। किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सभी एक धर्म के हैं। भारतीय जनता पार्टी से इसका क्या लेना देना? वो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि मुझे किसी भी नेता ने, किसी भी धर्म के ठेकेदार ने जिसने किया उनके विषय में वो बात कर रहे हैं और आप अपनी बात कर रहे हैं। इस तरीके की बातें करके ये भड़काने की जरूरत नहीं है। इस आग में आपके भी हाथ जलेंगे, आप भी जलेंगे, कम से कम इस बात को गौर रखिए। दिनचर्या चलिए अतीक अहमद जी, इन बातों को करने का अतीक अहमद जी, कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़ता है? करने के लिए खड़े हुए कि अगर उसके खिलाफ कोई इन जनाब को खामोश करा दिए तो मैं बोलूं। ठीक है अतीक जी, भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए भारतीय लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी का। देखिए मैं आपको बताऊं, उमा शंकर जी, अब अतीक अहमद जी को सुनते हैं। अतीक अहमद जी, हाँ देखिए मैं आपको इसलिए कनेक्शन जोड़ा जा रहा है भाजपा से, क्योंकि भाजपा ने जो जहर घोला है उसी का रिएक्शन कहें और उसी की जो सोच है। मैं आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी जो है इलेक्शन लड़ रहे थे केरल से, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मुस्लिम लीग एक ग्रीन हरा वायरस है, समझे। ये मुसलमानों से उनको नफरत थी और हरे रंग से नफरत थी, जिसका ये लफ्ज उनके थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर बैन लगाया था, उनको जो है चुनाव प्रचार के लिए बैन लगाया था। यही जहर है जो घोला गया था, जो कि धीरे धीरे दूसरी तरफ भी आता जा रहा है। ओवैसी जी फैजाबाद लिख देते हैं अयोध्या को, अभी आए थे प्रचार में, उसमें उन्होंने फैजाबाद लिख दिया अयोध्या को बोलने में उनको कष्ट है। ये कोई नफरत आयुष जी, जी बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। संजीव सवाल आपके लिए। अतीक जी की बात को मैं सुनना चाह रहा हूँ। अतीक जी पहले, हाँ अतीक जी पहले कंप्लीट करें, पहले अतीक जी कंप्लीट करें। आपका जो भाजपाई और हिंदुत्व मर्म है वो निकल के सामने आ जाता है। देखिए सुनिए, मैं आप पहली बार आए हो, मैं लगातार डिबेट्स पे आती हूँ, इस मुद्दे पे मैं साथ बैठी हुई थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सॉरी, आप पहली बार नहीं आया हूँ। अगर देखिए तो मैं साथ में बैठी हुई थी, इसलिए मुझे उस मुद्दे के ऊपर ज्ञात है कि उन्होंने फैजाबाद क्यों बोला अयोध्या को। अतीक जी को कंप्लीट करने दें, अतीक जी को कंप्लीट करने दें, क्योंकि मैं इसका कनेक्शन केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है वो समझना चाह रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि इसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मैं वो समझ लेता हूँ, पहले मैं वो समझता हूँ। जी ठीक है अतीक जी बता रहे हैं। अतीक जी क्या उनको तकलीफ है उस बात को बोलने से? क्या तकलीफ है? मैं हिंदू और सनातनी होने के कारण ये बात आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि वही सही होगा। भाजपा मैं भाजपा की स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, मैं एक सामान्य स्त्री हूँ। चलिए दीपक मिश्रा जी, उसके बाद संजीव मिश्रा जी। पहले दीपक मिश्रा जी, पहले शांत कराइए। हिंदू होने के नाते मैं पूछती हूँ कि फैजाबाद क्यों बोलना है? दीपक मिश्रा जी को सुन लेते हैं। ठीक है दीपक मिश्रा जी, जिया जी को शांत तो कराइए, डिबेट का एक व्याकरण होता है। ठीक है दीपक पहले शांत कराइए ना, ये क्या है? देखिए ये, अरे भाई सुन लें, और लोगों को भी सुन लें, ठीक है। देखिए डिबेट का एक व्याकरण होता है, कृपया एक दूसरे की बात को इतना न काटे। ठीक है चलिए सुन लें, आप दोनों लोग सुन लें। क्या हो रहा भाई? अतीक और अतीक जी, और ये सुन लें। हाँ दीपक जी, आप दोनों लोग शांत हो जाएं भाई, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात,
ये क्या है? ये डिबेट निजी, नितांत निजी नहीं होना चाहिए ना। नहीं, देखिए चर्चा में ये भी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दानिश को हाँ होना चाहिए, लेकिन चलिए मैं दानिश को साधुवाद देता हूं कि वो अल्लामा इकबाल के नक्शे कदम चलते हुए राम को इमाम हिंद मानते हैं, और बदले में मुस्लिम साथियों से भी कहूंगा कि यह देश अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की साझा विरासत का देश है। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते हैं, एक बहुत बड़े मुस्लिम चित्रकार से कहते हैं कि तुम रामायण राम के चित्र बनाओ और गली गली ले जाओ। राम के माध्यम से सौहार्द होना चाहिए। राम वो है जो रोम रोम में बसे हुए हैं, रमनते रोमा रोमा रामा। अब मैं दानिश से यह भी कहूंगा कि दानिश आप निर्भय होकर, वैसे आप निर्भय हैं, निर्भय होकर अपने किरदार को निभाइए। हम सभी आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, हमारा दल भी आपके साथ है। बरेली में कोई सुविधा हो, हमारे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद वीरपाल जी वहां आपके साथ खड़े हैं, उनसे बात हो गई। हम सब लखनऊ में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिकता चाहे हिंदू हो, सांप्रदायिकता चाहे मुसलमान हो, देश के लिए घातक है। दूसरी बात भी ध्यान रखा जाएगा कि धर्म का काम एक दूसरे से जोड़ना है। धर्म के नाम पर अगर राजनीति का अविवेकी मिलन होगा तो वह देश को बहुत नुकसान करेगा। कितने भारत और टूटेंगे। वह भारत की जो शेर सी तस्वीर हुआ करती थी आज कितने खंड खंड में है। इसलिए मेहरबानी करके अब विभाजन और विखंडन की बात बंद होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान जो भी है, अगर इस हिंदुस्तान की धरती में पैदा हुआ है, इस हिंदुस्तान की धरती में उसे मिटना है तो वह हिंदुस्तानी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसका नाम दीपक मिश्र है या उसका नाम अतीक अहमद है या कोई भी हो। चलिए दीपक जी, आप किसी बात के साथ चर्चा में यही समाप्त करूंगा। अब समय नहीं मेरे पास। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। किसी को भी इजाजत नहीं हो सकती है कि कोई ये तय करे कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और जो ये धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं उनको भी उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये बात प्रशासनिक तौर पर भी कह दी गई है और दानिश ने भी स्पष्ट किया है कि वो रामलीला का मंचन करेंगे। इसलिए ये संदेश उनके लिए भी है जो धर्म के नाम पर इस तरीके से लोगों की ठेकेदारी करते हुए नजर आते हैं। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ फिलहाल इतना है।